मोदी जी ने आज भाषण दिया, पंडित नेहरू की बड़ाई भी किया उन्होंने, क्या कहेंगे? बड़ाई कह रहे हैं, यही नेहरू जी की बुराई भी तो करते थे मोदी जी। नहीं, पंडित नेहरू याद आ रहे हैं। क्योंकि पंडित नेहरू ने जो भारत को खड़ा करने का काम किया है, जो IIT, एम्स और इसरो, और जिस समय देश हमारा आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश में था क्या? मोदी जी के लिए है। अरे जाओ जी जाओ, पर इतना सुन लो, थोड़ी चूड़ियाँ पहन लो, एक घघरा सिलवा लो। गलत काम है तो उसमें नेहरू जिम्मेदार हैं, अगर कुछ अच्छा काम है, सही काम है। लोकसभा की विशेष सत्र बुलाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देने के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित डॉक्टर नेहरू और तमाम ऐसे कांग्रेसी नेताओं के बारे में बड़ाई किया, और मोदी जी ने यह भी कहा कि मैं चाय बेचकर यहाँ देश का प्रधानमंत्री बना हूँ। हम लखनऊ में हैं, लोगों से बात करेंगे कि मोदी जी जो भाषण दिए उस पर लोगों की क्या राय है। मोदी जी ने तो कांग्रेस की बड़ाई भी कर दिया, देखा जाए पंडित नेहरू जी की। सदन के बाहर तो पहले उसने जब 8-5 मिनट कुछ बोला तो वहाँ कह रहा है विपक्ष को रोने की आदत छोड़ देनी चाहिए, रोना छोड़ें। और सदन में आए, 4 दिन का सत्र है, छोटा सा सत्र है, बोला जाए, सब विपक्ष भी हो, हम भी हों। तो ये बताइए नरेंद्र मोदी 9.5 साल से सदन के अंदर, सदन के बाहर और जहाँ भी कहीं आप होते हो, रोना रोते आप हो, और आप विपक्ष पे इतना बड़ा इल्ज़ाम कस रहे हो। और उसके बाद आप सदन पे जाते हो तो नेहरू को याद करते हो, मनमोहन को याद करते हो, अंबेडकर साहब को याद करते हो और कटाक्ष भी करते हो। ये लोग समझते नहीं हैं। कुछ लोग बड़ा सिंपली ले लिया। मैं अजीत अंजुम जी से इतना नाराज़ हूँ अजीत अंजुम जी से। उन्होंने कहा मैंने आज नरेंद्र मोदी को अच्छे में बोलते देखा। अगर उनका ये ज्ञान है तो आप अजीत अंजुम जी का वो वीडियो देख। अजीत अंजुम जी गोदी पत्रकार में तो नहीं आते ना, जो लिस्ट बनी है पत्रकार में नहीं आते, इसीलिए तो अफसोस हुआ कि उन्होंने किस तरीके से इस तरीके की अपना वीडियो बनाया। ठीक है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, मगर प्रधानमंत्री ने उन्हें बांग्लादेश वाली जो एक थी बात, उसको लेकर कटाक्ष किया है ना। इंदिरा गांधी का 1984 को लेकर कटाक्ष किया कांग्रेस को। आप ये कहते हैं किया कुछ नहीं, वो बातों बातों में कितना कुछ कह गया। अगर आप वाकई अभी घर जाके सुनेंगे नरेंद्र मोदी को तो आपको पता चलेगा वो अपनी बेशर्मी छोड़ता ही नहीं। और फिर जब भी होता है तो अपने उसकी बात करता है, चंद्रयान की, अपनी G20 की बात करता है। तुम सदन चलाने आए हो या प्रचार प्रसार करने आए हो? नेहरू जी जो कर गए वो कर गए। मान लिया उन्होंने गलती करी या अच्छाई करी, उसको हम लेकर के पीटते नहीं रहेंगे। मान लिया हमारे पिताजी थे, वो गरीबी काटे, तो क्या हम भी गरीबी काटेंगे? हम अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे, उनकी व्यवस्था नहीं करेंगे? तो हमें सारी पार्टियों को मिल करके वर्तमान समय में आने वाली पीढ़ी और वर्तमान की पीढ़ी को जो है अच्छा बनाने हैं, देश और समाज को सुदृढ़ करने हैं। तो जो आवश्यक कदम है, रोजगार पर, भ्रष्टाचार पर, मुफ्त शिक्षा फ्री की जाए। मोदी जी ने कहा कि ये वही देश है जहाँ पे लड़का चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। क्या कहेंगे? नेहरू जी की भी बड़ाई किया उन्होंने। देखिए, पहली चीज़ तो ये चाय बेचने वाली जो बात कर रहे हैं, चाय ये नहीं बेचे, चाय इनके बाप बेचे हैं। मोदी जी के बाप ने चाय बेचा है। तो कहते हैं हम बेचे हैं। बेचे होंगे। पहले बैंडर लोगों की बड़ी कीमत रहती थी। बैंडर लोग चैन स्केचिंग करना, कोयला बेचना, रेलवे का सामान चोरी करना, तो पहले तो बहुत कुछ किया जाता था, क्योंकि इतना इंटरनेट ज़माना नहीं था। जब मोदी छोटे थे तो इतना इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट ही नहीं था। इंटरनेट, हाँ, इंटरनेट ही नहीं था। सही इंटरनेट नहीं था ना। तो ये लोग पता नहीं कैसे चोरी चक्का छल कपट कह के पता नहीं कहाँ से कहाँ RSS में जुड़ गए हैं। RSS से इन्होंने संगठन की पढ़ाई की। संगठन ने, RSS ने NRIयों से और बड़े बड़े विदेशी मुल्कों से अपना कांटेक्ट बना के रखा। ये एक बनियों की सरकार है। इनका कहने का मतलब है कि हाँ, चाहे जनता भूख से मरे, चाहे जनता बेरोजगारी से मरे, चाहे जनता महंगाई से मरे, हमें केवल लगान चाहिए, उनको कर चाहिए। नेहरू जी की बड़ाई भी तो किया ना मोदी जी ने। चुनाव आया है तो आज बड़ाई कह रहे हैं। यही नेहरू जी की बुराई भी तो करते थे मोदी जी, नहीं करते थे? आप बताइए, करते थे कि नहीं करते थे? कांग्रेस परिवार एक बलिदान परिवार है। संजय गांधी शहीद हुए। आप भगवा पूरी तरीके से भगवा में और भाजपा की बुराई कर रहे हैं। भैया देखिए, भगवा न योगी का है, न ये भगवा मोदी का है। ये भगवा के 2 नाम, पहला नाम अग्नि
दूसरा नाम भगवान। मोदी जी की सरकार आ रही है 24 में कि नहीं? मोदी जी को तो बता तो रहे हैं कि जनता कह रही है, जनता कह रही है। अरे जाओ जी जाओ, पर इतना सुन लो, मोदी जी के लिए है। अरे जाओ जी जाओ, पर इतना सुन लो, थोड़ी चूड़ियाँ पहन लो, एक घघरा सिलवा लो। अरे जाओ जी जाओ, जरा इतना सुन लो, थोड़ी चूड़ियाँ पहन लो, एक घघरा सिलवा लो। मोदी जी ने आज भाषण दिया, पंडित नेहरू की बड़ाई भी किया उन्होंने, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, वो बड़ाई करें, अच्छी बात है। आपने अगर पूर्व प्रधानमंत्री जी की बड़ाई करी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। पर मोदी जी की जो विचारधारा है वो समझ चुके हैं लोग, आम जनता को पता चल चुका है। क्या विचारधारा है बताइए? देखिए, वो गरीबों का भला करने तो नहीं आए, वो गरीबों का एक बहाना था। उनको गरीबों को राशन दे रहे हैं भैया, राशन दे रहे हैं गरीबों को। हाँ, तो फिर राशन आप दीजिए, राशन दीजिए, रोजगार मत दीजिए। मोदी जी ने पंडित नेहरू जी की बड़ाई किया है संसद से, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, बहुत सही बात। उन्होंने आज उन्हें पंडित नेहरू याद आ रहे हैं, क्योंकि पंडित नेहरू ने जो भारत को खड़ा करने का काम किया है, जो IIT, एम्स और इसरो, और जिस समय देश हमारा आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश में था क्या था? अंग्रेज छोड़ के सब लूट के चले गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही देश को एक ख्वाब दिखाया और 10 साल के अंदर उन्होंने भारत को ऐसा भारत बना दिया कि आज मोदी जी उसको बेचने में लगे हुए हैं। उन्हीं के बनाया हुआ हर संस्थान, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका BSNL हो, जो बेचने का काम किया है मोदी जी ने किया है। 1947 में जब देश डूबने की कगार पे था तब उन्होंने संभाला है। उस प्रधानमंत्री के बारे में अगर आज कोई गलत शब्द बोलता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई हो। मोदी जी ने तो बड़ाई किया भैया ना, कहाँ गलत शब्द? मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, जो आज उन्होंने बड़ाई करी है, जो पंडित जी की बुराइयाँ करते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जो उनकी बुराई करते हैं तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, जो 1947 में देश डूबने की कगार पे था, तब उन्होंने देश को संभाला। मोदी जी ने नेहरू जी की बड़ाई किया, क्या कहेंगे इस पर? ठीक है, अच्छी बात है, वो प्रधानमंत्री उन्होंने बड़ाई करी है, हम लोग भी बड़ाई करते हैं। लेकिन जो उनके जो चंगू मंगू हैं उनको समझा दें कि अगर कुछ गलत काम है तो उसमें नेहरू जिम्मेदार हैं, अगर कुछ अच्छा काम है, सही काम है। और एक चीज़, हाँ, मुझे याद आ गया कि वो अपने जो कुछ इनका जो यूथ विंग है, उनकी एक महिला साथी बोली थी कि क्या बोलते हैं 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है, तो उसका क्या करेंगे? और एक चीज़ मैं निवेदन करूँगा मोदी जी से या उनके जो चंगू मंगू हैं कि भैया हाथ जोड़ के, इलाहाबाद का नाम चेंज हुआ तो 100 कुछ करोड़ खर्चा हुए। अब इंडिया बनाम भारत में जितना पैसा खर्चा करने लोग जा रहे हैं, उतना पैसा ये रोज़गार देने में कर दें, किसानों को दे दें तो ज़्यादा सही रहेगा। इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है, काम खत्म। विपक्ष को और क्या चाहिए? पंडित नेहरू की बड़ाई भी कर दिया मोदी जी ने। पंडित नेहरू की प्रशंसा करना ये कोई काबिले गौर नहीं है। पंडित नेहरू का प्रशंसा करें न करें ये आपका व्यक्तिगत अधिकार है। पंडित नेहरू को पूरी दुनिया मानती है और आप करें चाहे न करें उसका कोई बात नहीं है। एक बात बिल्कुल सही है कि आज हम 70 साल बाद अगर आज का भारत अगर नेहरू को मिला होता उस वक्त, कल का भारत अगर आज का प्रधानमंत्री को मिल गया होता और आज का भारत कल का प्रधानमंत्री को मिल गया होता, मतलब 1947 में अगर मोदी जी प्रधानमंत्री होते तब क्या होता? अब एक प्रधानमंत्री ने दुनिया का एक से एक विज्ञान की आधुनिक तकनीकी को तलाशा, उसका खोज किया, उसकी टीम उस पर काम की और तमाम काम करने के बावजूद भी भाखड़ा नंगल बांध बनाया, इसरो बनाया, आज तमाम विज्ञान की आधुनिक तकनीकी से भारत को लैस किया। अब उस प्रधानमंत्री को जब हम
आज 70 साल बाद आते हैं, जब वर्तमान संविधान में भारत के प्रधानमंत्री का अगर उसके 9 साल के कार्यों का जब मैं मूल्यांकन करता हूं, तो मुझे लगता है कि कल का नंगा भारत, कल का भूखा भारत, आज न भारत नंगा है, न आज भारत भूखा है। आज तो सबके देह पर वस्त्र है, सबको काम करने का ऑप्शन है। कोई काम करता है, कोई नहीं करता है, ये उसका मामला है। अब रह गया सवाल कि 9 साल की उपलब्धि में जब आप कल जाएंगे तो देश को अपने भूगोल का क्या ज्ञान बांट कर जाएंगे? आप क्या बताएंगे कि 9 साल में हमने क्या ये काम किया? तो 9 साल के अंदर तो आपने केवल नाचते गाते बजाते रहे।